यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यहाँ पर मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट है, यूपीएससी प्रीलिम्स जो 2026 का एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन 2026, राइट। और यहाँ पर टेस्ट इसका है 2603, मतलब तीसरा पर टेस्ट है। इसका पार्ट 1 में आपको करा चुका हूँ, करीब 49 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया पार्ट 1 में। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 100 नंबर क्वेश्चन तक इसको कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। और यहाँ से एक बात और, अब यहाँ पर मेंटरशिप यूपीएससी के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, एकदम फ्री होगा, यहाँ पर कोई आपको चार्जेस नहीं देना है। तो यहाँ से क्या है, करीब 4 से 5 मंथ में आपका जनवरी तक प्री और मेंस दोनों को चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर जनवरी में के बाद से आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, करीब 4 महीने आपको क्या पढ़ना है, वो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ पढ़ना है। अभी आपको दोनों के लिए स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले 2 से 3 दिन में। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 नंबर से। यहाँ से 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमरावती कला को मथुरा कला से अलग करती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, जिसको अलग करती हैं ये। एक तो पहला, अमरावती में राजाओं को जो चित्रण होता था कथात्मक रूप में मिलता था, न कि यहाँ पर व्यक्तिगत मूर्तियों के रूप में। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी इसकी। ठीक है, दूसरी बात क्या बोला है, मथुरा कला में प्रायः मुक्त खड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बात सही है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से, अमरावती में कथात्मक पहलू कभी कभी मथुरा के समान दिखते थे और विशेष रूप से दैनिक जीवन के चित्रण में। तीनों बातें यहाँ से क्या एकदम सही है। आंसर क्या होगा, आंसर सभी तीन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका मथुरा के जो कला के साथ विषयगत अति व्यापन है और विशेष रूप से यहाँ पर रोजमर्रा के जीवन है उसके दृश्यों को यहाँ पर दिखाया गया था, जैसे कि पानी में बर्तन में स्नान करना स्त्रियाँ जो करती थी, है ना, तो यहाँ पर ये दिखाया था मथुरा शैली को लेकर के। तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर 50 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, नासिक गुफाओं के संबंध में को विचार करना है। इन गुफाओं का निर्माण हीनयान चरण के दौरान हुआ था और बाद में इनका महायान में प्रभाव देखा गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है, सही बात है। ठीक है, दूसरा, इनके शैलकृत तालाब टैंक उन्नत प्राचीन जल प्रबंधन की तकनीकी के परिचायक होते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इनके शैलकृत जो थे जल टैंक उन्नत प्राचीन जल प्रबंधन की तकनीकी के परिचायक होते थे। तीसरी बात, महायान चरण की बुद्ध उपस्थिति थी, उसकी प्रतिक्रियात्मक जो चित्रण था उसके माध्यम से दिखाया जाता था। तीसरी बात क्योंकि तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो शुरुआती चरण थे इनकी गुफा में बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीक जैसे यहाँ पर जो सिंहासन पर चिन्ह उनके माध्यम से दर्शाया जाता था और आगे चलकर महायान चरण में इनको मूर्तियाँ शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से सही नहीं, क्योंकि बोला प्रतीकात्मक चित्रण के माध्यम से दर्शाया जाता था, लेकिन यहाँ पर आगे चलकर ये मूर्तियाँ शामिल इसमें की गई थी। लेकिन पहले यहाँ पर क्या था, शुरुआती चरण में गुफाओं और बुद्ध की जो उपस्थिति इनके प्रतीक का दिखाते थे। सेकंड, तीसरी बात गलत है, आंसर क्या होगा, पहला दूसरा आंसर करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 51 का बी, दो बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला के विकास के संबंध में विचार करना है आपको। पल्लव वास्तुकला से द्रविड़ शैली का आधार तैयार हुआ था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो द्रविड़ शैली है, यह आगे चलकर चोलों के शासनकाल में फली फूली और जिसमें यहाँ पर तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जैसे प्रतिष्ठित मंदिर बनाए गए थे, लेकिन इसकी शुरुआत पल्लवों द्वारा की गई थी। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, चोल राजवंश द्वारा दक्षिण में संरचनात्मक मंदिर की शुरुआत की गई थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ से संरचनात्मक जो मंदिर थे इनका निर्माण वास्तव में पल्लव शासक राज सिंह जो तृतीय चरण में थे शासनकाल उसके चोलों से पहले हुआ था और चोलों ने इसमें परंपरा का विस्तार किया था, लेकिन इसे शुरू नहीं किया था। तो ये बात गलत हो जाएगी, विस्तार किया मतलब उसके आगे काम किया था और बाद में। ठीक है, तो सेकंड बात गलत हो गई। तीसरी बात, नंदी वर्मन के मंदिर आकार में प्रारंभिक नगर मंदिरों से मिलते जुलते थे। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर नंदी वर्मन के शासक मंदिर हालांकि छोटे थे लेकिन उनमें नागर शैली नहीं दिखी थी और द्रविड़ शैली जैसी यहाँ पर विशेषताएं दिखी गई थी। नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी, जबकि यहाँ पर विमान, गोपुरम और अक्षी मंडप वाली द्रविड़ वास्तुकला दक्षिण के रूप में विकसित हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा 52 का, तो आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ से 53 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेबिट और आर्कुएट शैली के जो वास्तुकला है उसके आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसमें पहला क्या है। पहला यहाँ पर है ट्रेबिट शैली। ट्रेबिट शैली में क्या होता था कि यहाँ पर जो मंदिर शीर्ष के शिखर पर एक विशिष्ट और प्रमुखता देखी जाती थी। इसमें क्षैतिज संरचनात्मक तत्व, सपाट छत और बड़े भारी दरवाजे यहाँ पर भीम स्तंभ देखे जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर मीनारें नहीं मिलती थी। राइट, यहाँ पर जो ट्रेबिट में थी मीनारें बोले उपस्थित होंगी, उपस्थित नहीं थी, ये बात गलत होगी। और आर्कुएट शैली में यहाँ पर मीनार देखी जाती थी, ये बात सही हो जाएगी। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका गलत होगा। ठीक है, अगला,
अगला है सेकंड बात, यहाँ से पहली बात यहाँ से गलत हो गई। दूसरी बात है यहाँ पे इसको लिखा होना चाहिए था, अनुपस्थित लिखा होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे उपस्थित लिखा, इस वजह से ये पूरी बात हमारी गलत हो गई। दूसरी बात देखते हैं, इनकी अधिरचना क्या होती थी? ट्रेबेट शैली में मंदिरों के शिखर होते थे, सही है, और गुंबद यहाँ पर मस्जिद होती थी, ये बात सही है। इनमें आर्कुएट में दोनों बातें सही हैं। इनके प्रवेश दौर में क्या होता था? इनके प्रवेश दौर में लिंटन और भारी दरवाजे का उपयोग करते थे, मैंने आपको बताया था ट्रेबेट में, है ना। और यहाँ पर जो आर्कुएट शैली इसमें मेहराब द्वार का प्रयोग किया जाता था, सही बात है। निर्माण सामग्री में इसमें आमतौर पर चूने पत्थर का, प्लास्टर पेरिस का गारा, और यहाँ पर मुख्य रूप से पत्थर का, तो ये भी करेक्ट है, ये भी सही है। सिर्फ यहाँ से पहला स्टेटमेंट गलत था, ये उपस्थित बजाते हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा? तीन हमारी बातें सही है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं यहाँ से। पारंपरिक भारतीय लघु चित्र की आवश्यक जो विशेषताएं उसके संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं यहाँ से। पहले क्या होगा? सभी लघु चित्र का आकार 25 वर्ग इंच से कम होना। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हो जाएगी स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। दूसरा, चेहरे का भाव प्रदर्शित करने के लिए आकृतियों के सामने की ओर दर्शाया जाना था। सेकेंड बात यहाँ से गलत होती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफाइल कन्वेंशन थे उसके अधिकांश लघु चित्र मानव आकृति के पार्श्व प्रोफाइल और अक्सर उभरी हुई आंखें और नुकीली आंख आदि के साथ यहाँ पर दर्शाया जाता था। इनके सामने आकृतियों को नहीं दर्शाते, तो ये गलत हो जाएगी। तीसरा, मुगल लघु चित्र में उजली त्वचा, जबकि यहाँ पर राजधानी को लघु चित्र में भूरे रंग का प्रयोग किया जाता। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय जो अंतर था उसमें मुगल लघु चित्र गोरे रंग के लिए जाने जाते थे, और जबकि यहाँ पर राजस्थानी जो लघु चित्र थे वो भूरे त्वचा के लिए यहाँ पर उल्लेखनीय थे। तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। 1 और 3 यहाँ से सही है, तो 54 का आंसर क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न राजवंश के तहत वास्तुकला विकास के संबंध में विचार करना है। राजवंश और यहाँ पर वास्तुकला की विशेषता देखते हैं इसको 55 को। पहला क्या होगा? पहला आपका आंसर हो जाएगा, इसमें बोला है खिलजी वंश। खिलजी वंश क्या होगा? 1290 से 1320 तक इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। और ये क्या था? ये जो इसका प्रमुख रूप था कि यहाँ से गारे के मोटर का भी प्रमुख रूप से उपयोग किया था इसका। अलाई दरवाजा, ठीक है, और सीधी कला इसके प्रमुख उदाहरण देखे जाते थे। प्रमुख से जो मोटार है उसका प्रयोग किया गया, तो पहली बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, तुगलक, अत्यधिक सजावट। तुगलक वंश था, ये अलंकरण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था, है ना, तो गलत हो जाएगा ये। लोधी, दोहरी गुंबदों का प्रयोग, राइट। लोधी क्या था यहाँ से? क्योंकि यहाँ पर शासनकाल में कुल मिलाकर वास्तुकला को सीमित विकास हुआ। हालांकि मुख्य योगदान में मकबरे और वास्तुकला के क्षेत्र में इसका योगदान देखा गया था। और आंतरिक ऊंचाई कम करने के लिए संरचनात्मक चबूतरे थे उनको दोहराया गया, और दोहरे गुंबद का उपयोग भी यहाँ पर किया गया था। सही है, 1 और 3 यहाँ पर सही हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा बोला है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3। 1 और 3 यहाँ से सही था, ठीक है, दूसरा गलत था। तो यहाँ से क्या आंसर क्या होगा? 1 और 3 तीन ही स्टेटमेंट थे यहाँ पे, है ना, तो 2 बातें यहाँ से करेक्ट हो गई, ठीक है। चौथा यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मारवाड़ चित्रकला के संबंध में आपको विचार करना है। मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर शामिल होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी प्रारंभिक चित्रकला में 15वीं से 16वीं शताब्दी में व्यापक स्तर पर राजपूत शासन कलात्मक तत्वों का अनुसरण किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक मारवाड़ चित्रकला में वस्त्र और रचना विन्यास दोनों ही रूप में मुगल शैली का अनुसरण किया गया था, और केवल 18वीं शताब्दी के बाद विशिष्ट राजपूत विशेषताएं प्रभावी हुई थी। यह बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात, जोधपुर के मानसिंह ने शिव पुराण और पंचतत्व जैसी सचित्र पांडुलिपियां बनवाई थी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मारवाड़ चित्रकला का सबसे प्रसिद्ध काल जोधपुर के मानसिंह थे, उनके शासनकाल में था, और जिन्होंने शिव पुराण, नट चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचचरित्र आदि के यहाँ पर सचित्र हिंदू धार्मिक साहित्यिक पांडुलिपि के साथ राजस्थान की कलात्मक विरासत के समृद्ध योगदान दिया था। तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा? 2 बातें यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय चित्रकला जो शैली है उसके संबंध में आपको विचार करना है। पहला, एलोरा की गुफा में विविध धार्मिक परंपराओं से संबंधित भित्ति चित्र देखे गए। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट है। दूसरा, बड़े पैमाने पर भित्ति चित्रों की प्रतिक्रिया स्वरूप लघु चित्रकलाओं का विकास हुआ था। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, पाल और अपभ्रंश भारतीय लघु चित्रकला की प्रारंभिक शैलियाँ थीं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से
ये भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही हैं। 57 का आंसर क्या होगा? तीनों करेक्ट हैं, सभी तीन सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 58 है, दक्षिण भारतीय लघु चित्र कला के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसको 58 को। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, इसमें बोल रहे हैं तंजौर चित्रकला में अलंकरण के लिए कांच और रत्नों का प्रयोग किया जाता था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तम अलंकरण के लिए रत्न और तरासे गए कांच का प्रयोग किया जाता था, और उत्कृष्ट रंग पैटर्न के लिए यहाँ पर इसका उपयोग करते थे, और कृष्ण के जीवन संबंधी यहाँ पर जो विषय उसको भी प्रमुख बल देते थे। तो ये बात करेक्ट हो गई। दूसरा, मैसूर चित्रकला के चमकदार पृष्ठभूमि को प्रतिसंतुलित करने में क्रम के हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चमकदार और पृष्ठभूमि को प्रतिसंतुलित करने के लिए क्रम व हल्के रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और इसमें विशिष्ट संरचना कैसी होती थी कि दो या दो से अधिक जो आकृतियाँ थी जिसमें एक का प्रभावी होना माना जाता था। दोनों बातें सही हैं। 58 का आंसर सही पूछा तो सी। 59 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर जो कलाकार हैं उस पर विचार करना है। देखते हैं 59 को। पहला, सेवक राम, ईश्वरीय प्रसाद, गुलामी अली खान और राजा रवि वर्मा, इसमें से कितने कंपनी चित्रकला शैली से संबंधित थे? ठीक है, देखो कंपनी चित्रकला शैली के बारे में पहले थोड़ा सा देखते हैं। राइट, कंपनी चित्रकला शैली ये क्या है? ये उपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कलात्मक परंपराओं, राजपूत, मुगल, स्थानीय है ना, और यूरोपीय तकनीकों जो यहाँ पर लेकर के इनको जल रंग और रेखी परिक्षेप को लेकर के, छाया प्रभाव को लेकर के बनाया जाता था। ठीक है, विकास हुआ था। राइट, इनके सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से सेवक राम, एक तो सेवक राम हो जाएंगे। राइट, दूसरा ईश्वरी प्रसाद। राइट, तीसरा गुलाम अली, और चौथा यहाँ पर कोई नहीं है ना, तीन ही थे सिर्फ, राजा रवि वर्मा नहीं थे इसमें। राइट, ये कलाकृतियाँ कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी, तंजावुर में बनाई जाती थी, और 20वीं शताब्दी तक यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी थी। राजा रवि वर्मा जो थे, ये इनका पूर्व का राफेल में यहाँ पर कहा जाता था। इन्होंने पश्चिमी यथार्थवादी को भारतीय विषयों के साथ मिश्रित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई थी, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं और चित्रों को जीवंत रचनाओं पर विशेष बल दिया गया था। आधुनिक भारतीय चित्रकला शैली का यहाँ पर प्रवर्तक भी माना जाता है इनको। आंसर क्या होगा? 3 यहाँ से करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, कालीघाट चित्रकला के संबंध में आपको विचार करना है। इसकी उत्पत्ति 19वीं सदी में कलकत्ता में ग्रामीण प्रवासियों द्वारा हुई थी। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसके अंतर्गत बछड़े और गिलहरी के बालों से बने जो ब्रश हैं उसका उपयोग करके पेपर मिल, जल रंगों का प्रयोग किया जाता था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, इसके तहत धार्मिक प्रतीकों एवं दैनिक जो जीवन है उसके दृश्यों पर बल दिया जाता था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इसकी शुरुआत में विषय धार्मिक प्रतीक जैसे हिंदू देवताओं पर केंद्रित थे, बाद में दैनिक जीवन पर भी यहाँ पर सामाजिक चित्र बनाने लगे थे। तीनों बातें करेक्ट है। 60 का आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो डी यहाँ से 60 का करेक्ट आंसर है, 60वें नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 और 61 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 के संबंध में विचार करना है। पहली बार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम और सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों के कर्मचारियों को इस पुरस्कार के लिए पात्र बनाया गया था। पहली बात क्या होगी? 61 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा हो जाएगा यहाँ से, ये पुरस्कार सेवानिवृत्त जो कर्मचारी सरकारी होते हैं उनके सेवा काल के अनुभव को दर्शाने के लिए राइटअप के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाता। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बाद में एक वार्षिक पुरस्कार योजना शुरू की गई थी ताकि एक पर जो कर्मचारी थे उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन किया जा सके, जिसके तहत अब तक 59 अनुभव पुरस्कार और 19 यहाँ पर जूरी प्रमाण पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। तो दोनों बातें हमारी यहाँ से 61 की करेक्ट है। सही पूछा है तो सही, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो अंतर्गत समुद्री प्लास्टिक और अपशिष्ट यहाँ पर हाइड्रोजन है उस पर संयुक्त अनुसंधान और नवाचार पहल शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये बी, यूरोपीय संघ। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं जो प्रौद्योगिकी परिषद है उसके तहत 2 प्रमुख अनुसंधान तथा नवाचार पहले शुरू की गई। ये परिषद वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर है उसके द्वारा जो प्रस्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये हमारे 2 अनुसंधान है उसके लिए यहाँ पर की गई थी, एक तो जो समुद्री प्लास्टिक कूड़ा है और अपशिष्ट हाइड्रोजन हरित है उसको लेकर के। ठीक है, दोनों बात याद रखना है। आंसर यहाँ से
बी करेक्ट आंसर है 62 का। 63 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन पुनर्निवेश कोष किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? एक संसाधन साझाकरण समझौता जो अमेरिका को यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल जो तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, 63 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो, इस कोर्स में 50-50% के यहाँ पर साझेदारी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, तथा पहले 10 वर्षों तक प्राप्त लाभ को यूक्रेन में ही यहाँ पर पुनर्निवेशित किया जाएगा। ठीक है, और यह समझौता यूक्रेन पर अमेरिका के प्रति किसी भी प्रकार का ऋण दायित्व नहीं डालता है। इसमें अमेरिका की ओर से कोई स्पष्ट सुरक्षा गारंटी या भविष्य में सैन्य सहायता देने की कोई बाध्यता भी शामिल नहीं है, जिससे अमेरिका की आवश्यकता पड़ने पर अपना समर्थन वापस ले सके। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है। और इस कोर्स में दायरा केवल खनिजों तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ पर नई तेल और गैस परियोजनाएं तक भी संरचना में शामिल किया गया। ठीक है, और इन नए लाइसेंस को प्राप्त राजस्व जो होता है उसका 50% भाग कोर्स में पुनर्निर्देशित किया जाएगा। सब बातें आपको एक एक करके पॉइंट याद रखनी है। अगर नहीं पता है तो आपको पॉइंट करके A4 पेपर में सब लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित पर विचार करने। सिंधु नदी जल जो संधि है उसको लेकर के भारत को सिंधु झेलम और चिनाब नदियों पर रन ऑफ द रिवर परियोजना स्थापित करने की अनुमति देगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है सलाल और बगलिहार बांध झेलम नदी पर स्थित हैं। सेकंड बात गलत, क्योंकि सलाल और बगलिहार दोनों रन ऑफ द रिवर बांध हैं जो यहाँ पर चिनाब नदी पर स्थित हैं। राइट, झेलम नदी पर नहीं है। इसकी स्थापित क्षमता 690 मेगावाट है और रामबन जिले में स्थित बगलिहार बांध 143 मीटर ऊंचा है और इसकी स्थापित क्षमता 450 मेगावाट है। ठीक, गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से सही आंसर है। 65 है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के संबंध में आपको विचार करना है। FATF की स्थापना वर्ष 1999 मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए G7 की एक पहल के रूप में की गई थी। पहली बात क्या होगी? 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये FATF की स्थापना 1989 में की गई थी, 1999 में, न कि 1999 में। ये गलत हो गया। वर्ष 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बना था कौन? भारत। ठीक है, तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। इसकी आंसर क्या होगा? 65 का बी यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में इसमें 40 सदस्य हैं, जिसमें 38 क्षेत्राधिकार और 2 यहाँ पर क्षेत्रीय संगठन, गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपीय आयोग, ये आपके 2 संगठन हैं, इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 31 अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन हैं जो FATF के सहयोगी सदस्य का पर्यवेक्षक और यहाँ पर के रूप में काम करने के लिए भाग लेते हैं। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, विश्व व्यापार संगठन WTO के अंतर्गत सर्वाधिक तरजीह राष्ट्र दर्जे को लेकर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत ने राजनीतिक संवेदनशीलताओं के कारण पाकिस्तान को अभी यहाँ पर MFN दर्जा नहीं दिया है। पहली बात क्या होगी? 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1996 से 2019 तक भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN का दर्जा प्रदान किया था, जिसे बाद में फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर का पुलवामा हुए जो आतंकी हमले, उसके बाद यहाँ पर इसे रद्द कर दिया था। तो ये बात गलत है, बोला कि यहाँ पर दर्जा नहीं दिया था कभी। ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक था। ठीक है, सेकेंड बात है MFN प्रावधान सदस्य देशों को विभिन्न क्षेत्रों के देशों के लिए अलग अलग टैरिफ लागू करने की अनुमति देते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन इसके समझौते के तहत MFN दर्जा प्राप्त जो देश होते हैं अपने व्यापारिक समझौते के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह किसी एक देश को लेकर उत्पाद पर कम सीमा शुल्क जैसी जो विशेष रियासत है वो नहीं दे सकते हैं, जबकि यहाँ पर वह सुविधा अन्य व्यापार संगठनों को लेकर प्रदान नहीं की जा सकती है। ठीक है, बोला कि यहाँ पर अन्य जो होगा उनको लिए अनुमति दे सकते हैं, तो गलत होगा। दोनों बातें गलत हैं। 66 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा दोनों बातें गलत हैं, तो सही पूछा तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2025 में सिविल डिफेंस ऑफ मॉक ड्रिल के संबंध में विचार करना है। रक्षा मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत इस ड्रिल का आयोजन किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा सोचना है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा पर किया जा रहा था, ना कि रक्षा मंत्रालय, तो गलत हो जाएगा। दूसरा, छोटे वेतनभोगी स्टाफ को छोड़कर सिविल डिफेंस में मुख्यतः स्वैच्छिक आधार पर भागीदारी हुई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? केवल 2 सही है, सही पूछा है तो बी।
क्वेश्चन नंबर 68, हाल ही में समाचारों में देखा गया ओजेम्पिक किससे संबंधित है? ओजेम्पिक जो है ओलंपिक नहीं है, ओजेम्पिक है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है फैटी लिवर डिसीज जो होता है उसके उपचार में प्रभावित जो पाई गई एक दवा होती है। सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 68 का। ठीक है, ये इस अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण में 23 देशों के 800 प्रतिभागी थे, उन्होंने यहाँ पर क्या है भाग लिया था। ठीक है, अगर इतने क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से किन देशों ने मई 2025 में चागोस द्वीप समूह से संबंधित एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर डी, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर मॉरिशस गणराज्य ने डिएगो गार्सिया सहित यहाँ पर चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता थी उसको वापस मॉरिशस हस्तांतरित करने वाली एक संधि के रूप में हस्ताक्षर किया था। भारत इस समझौते का स्वागत किया और उपनिवेशवाद के रूप में इसको उन्मूलन और संप्रभुता के समान दृष्टिकोण को समर्थन किया। ठीक है, चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर जो है मध्य हिंद महासागर में स्थित है और इसकी अवस्थिति डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे उसके प्रसिद्धीकरण इसमें सामरिक महत्व है इसका। ठीक है, इस संधि के दशकों पुराने जो संप्रभुता विवाद था उसको सुलझाया गया था, जो हिंद महासागर की भू राजनीति को लेकर के घटना है। तो ये सब बातें याद रखना है। क्वेश्चन 70 है, 70 यहाँ से ऑपरेशन ओलिविया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन ओलिविया जो होता है इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है और यहाँ पर ओलिव रेडले जो टर्टल है, कछुआ है, उसकी नेस्टिंग के दौरान तटीय और उनकी सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये क्या प्रतिवर्ष है ना, प्रतिवर्ष किया जाता है। ये बोला है, ये तो सही था, प्रतिवर्ष किया जाता है, लेकिन इसका बोला भारतीय नौसेना द्वारा नहीं किया जाता है। राइट, ये किया जाता है ऑपरेशन ओलिविया का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। ये तो ठीक था, स्टेटमेंट सही होना चाहिए यहाँ से। ये भारतीय नौसेना आयोजन प्रतिवर्ष होता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसमें गलत बोला, लेकिन पहला यहाँ से सही, क्योंकि इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया था, ये बात सही है। राइट, और ये प्रतिवर्ष किया था, ये भी बात यहाँ पे सही है। ये पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि इसमें इसके साथ ओडिशा के तट और कुछ नेस्टिंग स्थल है, वहाँ पर इसको कवर किया जाता है। ठीक है, ये भी बात सही है। दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, दोनों बातें सही है। ठीक है, 70 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम सागरमाथा संवाद के बारे में आपको विचार करना है। इसका आयोजन भूटान और द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय मुद्दों को चर्चा के लिए यहाँ पर किया गया था। पहली बात क्या होगी? 71 का पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ से, क्योंकि सागरमाथा संवाद नेपाल सरकार द्वारा वैश्विक, क्षेत्रीय और यहाँ पर राष्ट्रीय जो महत्व उसके लेकर के यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए स्थापित एक वैश्विक संवाद मंच होगा। ठीक है, तो भूटान द्वारा नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका विषय होगा कि जलवायु परिवर्तन और परिवर्तन जो पर्वत है उसमें मानवता का भविष्य होगा। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं सेकंड स्टेटमेंट। इसका विषय होगा कि जलवायु परिवर्तन में पर्वत और मानवता का भविष्य था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका थीम था या विषय था कि जलवायु परिवर्तन पर पर्वत और यहाँ पर मानवता का भविष्य, ये इसका थीम है। तो पहली बात यहाँ से गलत है, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। सही पूछा तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ से मुख्यतः शिव और विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली के मंदिर, तालाबों और नहरों सहित यहाँ पर विस्तृत जल प्रबंधन प्रणालियाँ, इमारतों में इस्लामी जो वास्तुकला है उसके प्रभाव का अभाव, इनमें से बोला है कौन सी हम्पी स्मारक से संबंधित हैं? हम्पी स्मारक से संबंधित इनमें से कौन से तो बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से आपका एक तो पहला और एक दूसरा। इमारतों में जो इस्लामी वास्तुकला का प्रभाव अभाव, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, हम्पी जो है इसमें प्रमुख यहाँ पर मूल से विजयनगर साम्राज्य के 14वीं से 16वीं शताब्दी में राजधानी के अवशेष यहाँ पर मिले थे, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बोला है तीसरा वाला यहाँ से गलत होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 2 सिर्फ करेक्ट है, तीसरा से गलत हो जाएगा। आंसर 72 का बी। अगला देखते हैं 73, निम्नलिखित पर विचार करना है। राज और यहाँ पर इसके संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला क्या है? बीजापुर,
बीजापुर हो जाएगा। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना की, जिससे आदिल शाह ही वंश यहाँ पर का उस उदय हुआ था। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरी बात गोलकुंडा अली कुतुब शाह, सेकंड बात ये भी करेक्ट है क्योंकि अली कुतुब शाह ने गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की राजवंश की स्थापना की थी। करेक्ट है। बरार फतुल्ला इमाद उल मुल्क, ये भी बात करेक्ट है कि यहाँ से बरार में इमाद शाही राजवंश की स्थापना की थी। और अली बरीद ने बीदर में बरीद शाही राजवंश की स्थापना की थी। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, एक बार और लिख सकते हो पॉइंट, मलिक अहमद ने अहमदनगर में निजाम शाही राजवंश की स्थापना की थी। तो 2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो। ये 3 तो करेक्ट है, 2 पॉइंट आप यहाँ पे और लिखोगे तो 5 पॉइंट हो जाएंगे। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। क्वेश्चन 74 है, कृष्णदेव राय द्वारा विभिन्न शासकों के विजित क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। क्षेत्र और यहाँ पर किसके विजित किए गए थे वो। ठीक है, देखते हैं 74 को। पहला यहाँ पर है उदयगिरी गजपति। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा उदयगिरी यहाँ से हो जाएगा आपका। पहली बात कृष्णदेव राय द्वारा जो था उसे बीजापुर आदिल शाही को, जो कोविलकोंडा था उसके रायचूर और बहमनी के जो गुलबर्गा था उसमें बीदर में कब्जा किया था। और यहाँ पर कृष्णदेव राय ने गजपति से उदयगिरी यहाँ पर जो लेकर वारंगल को प्राप्त किया था, है ना। किसने? ये कृष्णदेव राय ने, ना कि उदयगिरी ने। तो ये बात गलत हो जाएगी। रायचूर बहमनी। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी? जो रायचूर है ये बहमनी, रायचूर तथा बहमनी ने गुलबर्गा और बीदर पर कब्जा किया था। बहमनी ने, गलत होगा। बीदर आदिल शाही, ये यहाँ से इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सिर्फ यहाँ से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीसरा वाला। आंसर क्या होगा? 3 यहाँ से, तीसरा वाला, सिर्फ एक बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन को। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ से राजवंश और राजधानी के शहर के हिसाब से यहाँ पे बताना है। ठीक है, कौन से यहाँ पर इनमें है राजवंश और राजधानी। संगम राजवंश 1336 से 1485 तक इसका स्थापना था। ये हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। और राजधानी विजयनगर आधुनिक हम्पी में स्थापित की थी, ना कि यहाँ पर बीदर में। तो ये बात गलत हो गई। दूसरी, सुलू ने अपनी राजधानी कहाँ थी? हम्पी ने बनाई थी। ये बात यहाँ से करेक्ट है, हम्पी विजयनगर में, राइट। और तुलू ने पेनुकोंडा नहीं बनाई थी, बल्कि यहाँ पर जो अराविडू राजवंश था उसके शासनकाल में पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था तुलुको ने। तो गलत होगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा, एक बात यहाँ से सिर्फ सही है, या एक स्टेटमेंट सही है। सिर्फ एक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहला वाला, एक का मतलब ये कि सिर्फ ये जो बातें बोला, एक बात ये पूरे सेट, दूसरा सेट ये और तीसरा सेट ये, मतलब एक सेट यहाँ से इसका गलत है। केवल एक युग्म बोलते हैं इसको। ठीक है, पेयर। 76 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर साम्राज्य और विशेषताएं देखते हैं। विजयनगर का साम्राज्य अपनी परिष्कृत और जल प्रबंधन जो प्रणाली थी उसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध था, जिसमें सिंचाई, शहरी जलापूर्ति के लिए यहाँ पर बड़े तालाब, नहरें और बांध बनाना शामिल था। तो पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही हो जाएगा। होयसल क्या थे? होयसल बेलूर और हॉलीबीड जैसे उत्कृष्ट शिल्पकड़ी बता रहे हैं यहाँ पर, और मंदिर। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये देखो, होयसल जो थे इनकी जो राजवंश अपनी असाधारण वास्तुकला की उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ से उत्कृष्ट शिल्पकड़ी को लेकर के नहीं थे, तो यहाँ से ये गलत हो जाएंगे। तीसरा, बहमनी गोल गुंबद का निर्माण और फारसी संस्कृति की शुरुआत माने जाते थे। ये बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोल गुंबद के सबसे महान इंडो इस्लामिक स्मारकों में से एक थे और इनका निर्माण बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह ने 1656 में किया था। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट है। 2 करेक्ट है, 1 और 3। तो आंसर क्या होगा? सही सुमेलित पूछा तो 2 हमारे जो युग्म है करेक्ट है। एक युग्म ये और एक युग्म ये वाला। क्वेश्चन नंबर 77 है, सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन था। पहली बात क्या होगी? 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, सिकंदर लोदी ने 1489 से 1570 टाइम पीरियड था इसका, और गुजरात के महमूद बेगड़ा और यहाँ पर मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उसका समकालीन था। उसने इन राज्यों के साथ जो भविष्य में संघर्षों की तैयारी के लिए दिल्ली की सल्तनत को मजबूत किया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, खानवा का युद्ध 1527 में सिकंदर लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ये बात ठीक है। बाबर और राणा सांगा के बीच, सिकंदर लोदी नहीं, बाबर, यहाँ पे बाबर होना चाहिए और राणा सांगा, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। सही पूछा तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 78, 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के संबंध में आपको विचार करना है। साम्राज्य और यहाँ पर इसकी राजधानी दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला सरखी की राजधानी क्या थी? जौनपुर। सल्खी सल्तनत की राजधानी जौनपुर एक प्रमुख सांस्कृतिक प्रशासनिक केंद्र था, करेक्ट हो जाएगा। मालवा सल्तनत का शासन मांडू में होता था, जिसे अपनी रणनीतिक स्थिति और स्थापत्य विरासत के लिए जाना जाता था। गजपति जो था ये
साम्राज्य की राजधानी कटक थी, जो राजनीतिक सैन्य केंद्र के रूप में भूमिका निभाती थी। और मेवाड़ पर चित्तौड़ का शासन किया जाता था, जो अपने किले और आक्रमण की जो प्रतिरोध थे उसके लिए प्रसिद्ध था। चारों बातें सही हैं। 78 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, सूफी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में सभी संप्रदाय सूफी संप्रदाय सरा इस्लामी विधि के सख्त पालन पर बल नहीं दिया था। पहला क्या होगा? 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। दूसरा, चिश्ती सिलसिले की तुलना में सुहरावर्दी सिलसिला द्वारा राज्य के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध रखे गए थे। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में चिश्ती संत अक्सर स्थानीय भाषा और जो संगीत था उसका प्रयोग करते थे और विभिन्न धर्मों में वर्गों के लोगों को साथ घुल मिल जाते थे। तीनों बात यहाँ से क्या है? करेक्ट है। 79 का आंसर सी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, भक्ति संत और उनकी जो विशेषताएं उसके संबंध में विचार करना है। संत और यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं की देखते हैं 80 नंबर को। पहला स्टेटमेंट, कबीर मूर्ति पूजा और सांप्रदायिक अनुष्ठानों को अस्वीकार करना। देखो कबीर क्या थे? एक ईश्वरवाद है ना, और इन पर बल दिया था और उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और पवित्र नदियों को, स्नान को, नमाज ये सब पे न कर भाग लेने की कड़ी निंदा की थी। ठीक है, अस्वीकार किया था। बात सही है, राइट। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात देखते हैं। दूसरा है, नानक सामाजिक सुधारों की वकालत तथा तीर्थ यात्राओं पर बल दिया था। ठीक है, तो सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ पर ये जो नानक थे, नानक ने भी एक ईश्वरवाद पर बल दिया और नानक ने चरित्र और आचरण की जो शुद्धता है उस पर बल दिया था। ठीक है, और कबीर की तरह उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और विभिन्न धर्मों के जो औपचारिक थे उसकी कड़ी निंदा की थी, है ना। तो यहाँ पर सामाजिक सुधारों पर वकालत की और यहाँ पर तीर्थ यात्राओं पर बल दिया था, ये बात गलत है, ये उन्होंने कड़ी निंदा नहीं की थी। चैतन्य विभिन्न पंथों के मिश्रित कीर्तन के साथ प्रेम और समर्पण पर बल दिया था। सेकंड बात, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति, प्रेम और उपासना, उसके यहाँ पर जो भक्ति गीत है उसको लेकर के यहाँ पर युक्त बताया था और उससे यहाँ पर परमानंद इसकी स्थिति उत्पन्न होती है, इसको भी यहाँ पर उन्होंने बताया था। तो बस सही हो जाएगी। तो हमारा पहला सही था और एक यहाँ से तीसरा सही है, तो दो युग हमारे करेक्ट है। बी यहाँ से क्या होगा? 80 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, किस सूफी संत ने वैष्णव शब्दों की व्याख्या सूफी रहस्यवादी भाषा में करते हुए हकीक ए हिंदी की रचना की थी? आंसर हो जाएगा 81 का बी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। इसका बिलग्रामी बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हकीक ए हिंदी की रचना जो थी ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने की थी, जिसे कृष्ण, राधा और यमुना जैसे हिंद जो वैष्णव शब्द थे उसकी उपस्थिति या व्याख्या को लेकर के बताते थे बात। ठीक है, यह मध्यकालीन भारत में भक्ति संतों और सूफी संतों के बीच सांस्कृतिक और भक्ति आधारित संवाद पर केंद्रित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, विजयनगर के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं यहाँ पर इसके यात्री और इसके जो शासक थे उसके बारे में। पहला स्टेटमेंट, यात्री शासक अब्दुल रज्जाक क्या होगा? यहाँ से अब्दुल रज्जाक का आपका हो जाएगा यहाँ से देवरादिति। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ने देवरादिति के शासनकाल के दौरान 1443 में एक तैमूरी राजदूत के रूप में विजयनगर के यहाँ पर दौरा किया था। पहली बात सही है। फरनाओ नुनीज अच्युत राय, ठीक है, फरनाओ नुनीज ने अच्युत देव राय के शासनकाल के दौरान इसमें एक व्यापारी और इतिहासकार के रूप में राजधानी का दौरा किया था। सेकंड सही है। तीसरा, डोमिंगो पायस प्रसिद्ध कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान 1520-22 के बीच में दौरा किया था और नगर की जो दुर्गबद्ध संरचना उसके यहाँ पर समृद्धि के रूप में उत्सव बाजार के जीवन को विस्तृत वर्णन किया था। यही बात करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 82 का सी सही हो जाएगा, सभी तीन सही है। 83 है, सरकी सल्तनत के बारे में विचार करना है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में रहते थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा, ये करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने जौनपुर के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें बाद में पूर्व का सिराज यहाँ पर कहा जाता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने जौनपुर पर कब्जा करने के लिए लोधी वंश के सभी प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल किया था। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो सरकी ने अपने यहाँ पर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी और बंगाल के विस्तारवादी प्रयासों को प्रभावी ढंग से प्रतिरोध किया था, लेकिन वे अंततः लोधी वंश की आगे पराजित हो गए थे और बेलो लोधी ने 1484 में जौनपुर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ से तीसरी बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 83 का आंसर पूछा है, सही कौन सा है? तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है।
84 है, कबीर की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। कबीर ने एकेश्वरवाद पर बल दिया और हिंदू इस्लामी दोनों औपचारिक पूजा का विरोध किया था। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बताया। ऊपर भी मैंने इसका डिस्कस किया था कबीर को लेकर के, ठीक है। दूसरी बात है, उन्होंने जातिगत भेदभाव की निंदा की और सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का विरोध किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जो उनकी है वो ये भी करेक्ट है, सही बात है। तीसरी बात, कबीर ने सच्ची आध्यात्मिक बोध के लिए समाज जो विरक्त तपस्वी जीवन थी उसको आवश्यक बताया था। ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कबीर ने समाज में विरक्त और तपस्वी जीवन को समर्थन नहीं किया। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए परिवार या समाज को त्यागे बिना एक सच्चे गुरु मार्गदर्शन को व्यक्तिगत सुधार के माध्यम से सच्चे बोध की संभावना को देखा था। तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 84 का आंसर ए। 85, महदूद लोधी के संबंध में आपको विचार करना है। वह सैयदों को हराकर सत्ता में आया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। उसने सरकी के विरुद्ध अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रो के अफगानों को भारत में आमंत्रित किया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उसके प्रभाव में उत्तर भारत की राजनीति में अफगानों की भूमिका को सीमित कर दिया था। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि उसके शासनकाल ने उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के अफगानों के राजनीतिक जो प्रभुत्व है उसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है। 85 का आंसर सी। 86 है, शिवाजी के दिन सैन्य राजस्व संबंध के बारे में आपको विचार करना है। पहला, सैन्य अधिकारियों को दिए गए मुकासा अनुदान को वंशानुगत अधिकार के रूप में माना जाता था और अक्सर उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाता था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी के शासनकाल में मुकासा ये कभी कभी सैन्य अधिकारियों को नगद वेतन स्थान पर प्रदान किए जाते थे, हालांकि ये अनुदान वंशानुगत नहीं होते थे, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात है, चौथ और स्वदेशमुखी वसूली विस्तार एक अत्यंत गतिशील घोड़सवार सेना रख रखाव को संभव बनाया गया था। ये बात करेक्ट है। तीसरा, मराठा रक्षा रणनीति बड़े पैमाने पर पैदल सेना की टुकड़ियाँ की अपेक्षा किलों की व्यवस्था और तीव्र गतिशील घुड़सवार सेना पर अधिक निर्भर होते थे। ये भी बात करेक्ट है। तो 2 और 3 86 के यहाँ से करेक्ट है हमारे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? 86 का बी यहाँ से सही है, सही बात पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 है, अकबर की राजपूत नीति के संबंध में आपको विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला यहाँ से, अकबर ने आमेर के शाही परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित करके राजपूत के साथ अपनी मित्रता को शुरुआत की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट ये करेक्ट है। दूसरा, वर्ष 1576 में हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद मेवाड़ ने राणा प्रताप के नेतृत्व में मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर राणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ 1576 की हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगलों की विजय के बावजूद मुगल सेना जो थी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, है ना। यहाँ पर स्वीकार नहीं की थी, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर सही पूछा है तो केवल एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 87 का। 88 नंबर है, कंधार किसके शासनकाल में फारस के अधीन आ गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का डी, शाहजहां के, ठीक है। 89 है, 1646 में बल्ख अभियान किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का बी, शाहजहां के, ठीक है। 88 का क्या होगा? 88 का आंसर डी था, शाहजहां, और 89 का भी आंसर शाहजहां होगा। दोनों यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर, पानीपत के युद्धों के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगल शासक के संरक्षक बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सेना और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था। पहली बात क्या होगी? 90 का पहला स्टेटमेंट आंसर रहेगा करेक्ट है। दूसरा, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को रोहिल्ला अफगानों और अवध के जो नवाब सुजाउद्दौला था उसके मराठों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बात एकदम यहाँ पर सही बता रही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सही पूछा तो सी। क्वेश्चन नंबर 91, वर्ष 1686 में बीजापुर की मुगल घेराबंदी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। औरंगजेब ने बीजापुर के विरुद्ध घेराबंदी अभियानों का व्यक्तिगत रूप से निर्देशन किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, बीजापुर के पतन से आदिल शाही वंश का अंत हो गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही है, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 92 है, उत्तर पश्चिम में अकबर के विजय के अभियानों के संबंध में विचार करना है। रोशनाइयों ने मुगल के विरुद्ध विद्रोह किया और काबुल तथा हिंदुस्तान के मध्य मार्ग को विच्छेदित कर दिया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये
करेक्ट है। रोशनाइयों के विरुद्ध एक अभियान में राजा बीरबल की मृत्यु हो गई थी, ये भी बात यहाँ से सही है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। मुख्य चुनौती रोशनाई जो विद्रोह था उससे आई थी और जिसकी स्थापना सीमांत क्षेत्र में एक सैनिक पीर रोशनाई ने की थी और पीर रोशनाई की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जलाल ने नेतृत्व यहाँ पर संभाला था। ठीक है, जो रोशनाई थे इसने मुगल की सत्ता में विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और काबुल तथा हिंदुस्तान के बीच महत्वपूर्ण मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। ठीक है, तो इससे बात एक्स्ट्रा दो बातें याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 93 है, आईन अकबरी के संबंध में विचार करना है। ये मूलतः अकबरनामा का तीसरा भाग था और बाद में इसे पृथक ग्रंथ के रूप में मान्यता दी गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात है 93 का जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, इसका मूल नाम आईना ए मुकद्दस ए शाही था। आईना ए मुकद्दस ए शाही था, आईना अकबरी था इसको लेकर के। तो सेकंड बात क्या था? सेकंड बात भी कर रहा था क्योंकि इस ग्रंथ का मूल नाम आईना ए मुकद्दस ए शाही जिसे बाद में आईन अकबरी के नाम से जाना जाने लगा था। दोनों बातें करेक्ट है। 93 का आंसर सी। 94 है, भारत में बाबर की विजय के संबंध में आपको विचार करना है। दिल्ली सल्तनत के आंतरिक संघर्षों के बाबर के सफल आक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। दूसरा, पानीपत के युद्ध में बाबर को इब्राहिम लोदी पर संख्यात्मक बढ़त जो सैनिक थे अधिक सैनिक प्राप्त थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से जो होगा 94 का ये गलत है क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया तब उसके पास लगभग 12,000 सैनिक की सेना थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख यहाँ पर सेना थी। ठीक है, और सैनिक की जो विशाल सेना थी, बाबर की जो सफलता थी श्रेष्ठता में कारण नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी जो रणनीतिक और सैन्य कुशलता थी उसको लेकर के यहाँ पर किलेबंदी तोप है ना, रूसी जो पद्धति थी उसको लेकर के यहाँ पर आधारित थी। तो ये बात गलत होगी। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है। 94 का आंसर केवल एक यहाँ से सही होगा। 95 है, बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं के समक्ष आई चुनौतियों के बारे में आपको विचार करना है। हुमायूं के शासन तैमूर वंश के आंतरिक विभाजन तथा शेर खान जैसे जो नेता थे उसके अधीन अफगानों का लगातार विरोध खतरे में था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 95 का आंसर जो रहेगा ये करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से गुजरात और मालवा में हुमायूं के विजय के उसे उत्तर भारत में स्थायी स्थिरता प्रदान की थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि यहाँ पर हुमायूं ने प्रारंभ में गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की परंतु ये सफलताएं अल्पकालिक सिद्ध हुई और स्थानीय जो विरोध था उसको लेकर के प्रशासनिक एकीकरण की अभाव देखा गया और विद्रोही अमीर को लेकर के कारण जीते गए प्रदेश उसमें शीघ्र यहाँ पर हाथ से निकल गए थे और इस प्रकार अभियानों में हुमायूं को दीर्घकालिक स्थिरता नहीं प्राप्त हुई थी। गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है। 95 का आंसर 1। 96 है, अकबर की भूमि राजस्व जो निर्धारित प्रणाली थी उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। जब्ती प्रणाली में कृषि योग्य भूमि का मापन किया जाता था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, बटाई प्रणाली में वास्तविक उपज को राज्य और किसानों के बीच निश्चित अनुपात में विभाजित कर दिया जाता था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं। 96 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, मुगल सेना की एक विशेष इकाई जो अहादियाँ थी उसके संदर्भ में आपको विचार करना है कि कितने यहाँ पर सही होंगे। अहादी प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए गए यहाँ पर अच्छी तनख्वाह पाने वाले सैनिक होते थे। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, वे केवल तोपखाना सेवाओं तक सीमित नहीं थे बल्कि बंदूकधारी और यहाँ पर धुनरधुर के रूप में भी काम करते थे। सेकंड क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बात सही है। तीसरी बात, अनेक लिपिक कर्मचारी दरबारी चित्रकार तथा सहायक जो प्राधिकारी प्रायः अहादी टुकड़ों से लिए जाते थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा? 97 का यहाँ से जो आंसर होगा तीनों बातें सही है, डी। 98 नंबर है, औरंगजेब के शासनकाल में मुहस्सिब पदाधिकारी की भूमिका क्या थी? ठीक है, इनकी भूमिका थी यहाँ पे कि जो नैतिक अनुशासन है उसके तहत लोक जीवन के सरिया को लागू कराना। ठीक है, क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, छत्रपति शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिवाजी ने अपने नियमित सैनिक को यहाँ पर भूमि अनुदान के लिए बजाय यहाँ पर नगद वेतन देने की प्रथा को प्राथमिकता दी थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। शिवाजी ने हिंदवा और धर्मोद्धार की उपाधि धारण की थी।
सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी ने हिंदू धर्मोद्धार की जो उपाधि धारण की थी, ये उपाधि हिंदू धर्म व संस्कृति के संरक्षक की भूमिका दर्शाती है। अष्टप्रधान मंडल शिवाजी द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक परिसर होती थी। सेकेंड बात क्या होगी, सॉरी तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें सही हैं। आंसर यहाँ से 99 का देखते हैं क्या होगा। 99 का यहाँ से डी यहाँ से करेक्ट है। पूछा सही कौन सा, तो डी सभी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। मुगलकालीन जागीरदारी व्यवस्था के जो प्रकृति है उसकी विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। जागीरें मनसबदारों को प्रदान की जाने वाली राजस्व संबंधी व्यवस्था थी जो प्राय उन क्षेत्रों में स्थित होती थी जहाँ वे स्वयं नियुक्त होते थे, स्वयं नियुक्त नहीं होते थे, है ना। पहली बात क्या होगी, 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बात बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जागीरदारी व्यवस्था मूल रूप से या मूल रेखा मुगल सम्राट के अकबर के शासनकाल में विकसित हुई थी और इस व्यवस्था में अंतर्गत जो विशिष्ट भू क्षेत्र होते थे उससे प्राप्त होने वाला राजस्व और राज्य के जो उत्तराधिकारी थे उनके अर्थात मनसबदारों को प्रदान किया जाता। ये जागीरें समानता उन क्षेत्रों में इसलिए होती थी जहाँ मनसबदार स्वयं प्रशासनिक या सैन्य पदों पर नियुक्त नहीं होते थे, ताकि वे किसी को विशेष रूप से स्वतंत्र आधार न बना सकें, है ना। ये बात सही हो जाएगी। दूसरी बात है, जागीरों का आवंटन आजीवन होता था, ठीक है। जागीरों का जो आवंटन है आजीवन होता था और उसे प्राप्त करने वाले वंशज उत्तराधिकार प्राप्त किया सकता था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जागीरें थी स्थायी नहीं होती थी और ना ही उन्हें किसी प्रकार के पैतृक या अधिकार होता था। सम्राट कभी कभी इन्हें पुनः आवंटित कर सकता था और इस प्रकार की अस्थायी व्यवस्था को सम्राट ने स्थानीय स्तर पर शक्ति केंद्रीकरण के लिए पर रोकने के लिए केंद्रीय जो सर्वोच्चता थी उसको बनाए रखने में सहायता की थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या है, 1 करेक्ट है, 100 का आंसर एक यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो मेंटरशिप के यहाँ पर टेस्ट है दृष्टि IAS का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत डीप जाके क्वेश्चन बनाया है उन्होंने, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है, राइट। तो यहाँ पर जो मेंटरशिप का टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा है, ये टेस्ट आपका यहाँ से कवर हुआ, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से देखा था, तो पार्ट 2 था ये, इससे कवर हो गया। अब स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर मेंटरशिप का चौथा रहेगा, उसको देखेंगे, ठीक है। 1 से 2 दिन में चौथा नंबर देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे विजन IAS का जो टेस्ट है जो मैंने बीच में छोड़े थे उसको भी स्टार्ट करने वाले यहाँ से, राइट। तो जितने भी टेस्ट है सब स्टार्टिंग से अब UPSC को टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेंस का जो चल रहा था टेस्ट वो भी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो एंड करते हैं से इसको, बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और मेंटरशिप के लिए आपको ध्यान रखना है कि टेलीग्राम से जुड़ना है और वहाँ से अपडेट आपको देता रहूँगा और 2-3 दिन में आपको PDF दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है, टेलीग्राम पर ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।